आपके कितने कितने स्टेटस व्यूज आता है? जल्दी बताओ। मेरे सर 25 से 27 स्टेटस भी आ जाते हैं। 200 प्लस 900 1000। देखो अभी जैसन का आज का सिंगल डे का पे आउट मुझे पता 100% 50,000 रुपये क्रॉस कर देगी आज। कैसे आ रहे हैं पता? 900 से 1,000 स्टेटस व्यूज आ रहे हैं। दैट्स वाई इट्स नॉट अबाउट कि जसन को क्लोजिंग में मास्टर है, जसन ट्रस्ट में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट जसन को इनविटेशन, आप सबसे कमजोर इनविटेशन होगा जसन का, मैं गारंटेड दे सकता हूँ क्योंकि इनविटेशन बहुत कम करती है। सर मैं गारंटेड। करती नहीं हूँ इनविटेशन, मैं तो स्टेटस मार्केटिंग पे क्लोजिंग करती हूँ। द रीजन बिहाइंड इट पता है क्यों? क्योंकि ऑडियंस वैसी आई है। ऑडियंस बहुत ज्यादा है इनके पास। या तो देखो और सर आईडी भी सस्पेंड हो गई। गई फिर, जिस पे अच्छा कंटेंट जा रहा था वो भी गई। मतलब जो अभी चल रहा था। वो भी गई। वो तो जानिए, आपको तो आदत है उस चीज को बोलने की जरूरत है ही नहीं। वो तो मैं पहले ही बोल रहा था कि तो जाएगी, आप डाल ही वैसे रहे हो तो जानी तो सर पिक्चर। सर वो तो और कंटेंट ही क्या डालूं, और कंटेंट ही नहीं मिलता है कोई। मिलता है मैम, ट्रस्ट में। जैसे ना, इसके ऊपर मैं सर आपको मैं ना एक चीज बताऊं। अभी हम्म, बोलोगे आप मेरे को बोल रहे हो। मैंने ना आपका एक पोस्टर था जिस पे पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मेरे को भी याद नहीं है। और हम्म। वही पोस्टर सेम मैंने चैट जीपीटी से बनवाया और मैंने अपलोड किया, 1 मिनट में अकाउंट चला गया। 1 मिनट में पता भी नहीं चला। मेरे ऊपर ब्लेम, ओ भाई मेरे ऊपर ब्लेम करने लग गए। नहीं नहीं सर, ब्लेम नहीं कर रही हूँ, वो तो मैं पहले भी अपलोड करती हूँ आपके जैसे, लेकिन उस दिन पता ही नहीं उस दिन क्या चीज हुई। उस पोस्ट से नहीं गया मैम। इट ऑलवेज सर रिमेम्बर, आप कोई नई पोस्ट अपलोड कर रहे हो ना, तो उस पोस्ट से साथ के साथ कभी अकाउंट नहीं जाता। पहले से कुछ ग्लिच चल रहे होते हैं अकाउंट में, उसकी वजह से अकाउंट जाता है। जैसे कोई भी नई चीज कुछ साथ के साथ इंस्टाग्राम आपको उठा देगा क्या वहां से? ऐसा नहीं होता है यार, 1 मिनट के अंदर के अकाउंट चला गया। वो अकाउंट में पहले देख रहा था उसको, वो मुझे 100% पता ही था कि जाना है। पता है, करियर पिक्स में आप अकेले नहीं हो। जैसे ऐसे देर आर मेनी ऑफ जो सिर्फ इस वजह से अकाउंट पर काम करते हैं कि उनके पास लीड आएगी, पैसा कमाएंगे बढ़िया दबाकर, और अकाउंट जाएगा, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसे काफी सारे लोग हैं, यू आर वन ऑफ सर देम। मेरे को भी नहीं पड़ता फर्क, तो कोई भी हाँ फर्क नहीं पड़ता। दो नहीं दिन पड़ता से ना। इंस्टाग्राम नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम चलाया तक नहीं है उस टाइम से। एक चीज बताऊं मैं आपको, जैसे इस टॉपिक पर बात कर लेता हूँ 1 मिनट, फिर उसके बाद वापस बैक वाले टॉपिक पर आऊंगा। आप इस चीज को है ना लंबे टाइम तक है ना रख नहीं पाओगे, सच बता रहा हूँ मैं। एज ए मेंटोर इतनी सी मेरी राय है आपके लिए कि करो आप ये चीज, बट ट्रस्ट में एक टाइम ऐसा आएगा, आप जिस टाइम है ना इससे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप थक जाओगे। सच में नहीं सर, जिस 100% हिसाब से आएगा। मेरी मजबूरी है ना, मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगी काम, नहीं, कभी भी नहीं। ऑनलाइन बिजनेस से नहीं थकोगे ये नहीं बोल रहा, इंस्टाग्राम बनाने से थक जाओगे मैम। आई एम तो सेइंग सर अबाउट यूट्यूब इंस्टाग्राम। चलाएंगे और कोई ऐप हाँ। चला लेंगे। बाकी सर मेरे को तो ये चीज अभी फील होती है कि इंस्टाग्राम ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। मैं तो यही चीज सोच के चलती हूँ कि इंस्टाग्राम नहीं रहेगा। बैन होगा देख लेना। इंस्टा देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कभी नहीं जाते, वो तो रहेंगे रहेंगे चाहे सर कुछ ऐसे भी कैसे कर। नहीं जाते, लोग बोलते थे टिकटॉक भी नहीं जाएगा और वो भी चला गया था। वो अलग है। जब मैंने फोन लिया तभी टिकटॉक चला गया। मैं तभी पढ़ती थी 7वीं क्लास में जब मैंने फोन लिया था, और तब से टिकटॉक ही नहीं चला उसके बाद। अभी मेरे को लगता है कि अभी मैंने आईफोन लिया है तो इंस्टाग्राम भी जाएगा। नहीं, इंस्टाग्राम कहीं भी नहीं जाए अभी। ये गलत फहमी माइंड में मत लाना कोई भी भाई। इंस्टाग्राम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये नहीं जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज है ना वो बहुत हाई लेवल की है, जो चीज़ों को चेंजेस कर रही है। हाँ। सर हाँ यूट्यूब ऐसा फिर से छोड़ दिया मैंने। कनेक्ट ही नहीं रहोगे तो जाओगे भाई। मैं बताऊंगा आपको ये सब चीज़ों सर के बारे में क्या बात करूं, करूंगा। अभी मन ही नहीं करता उस पे अपलोड करने का। अब करेगा, अब इंस्टाग्राम का है ना, वो यूट्यूब पर अपने आप करेगा, आपका मन करेगा। नहीं सर, इंस्टाग्राम आज फोन रीसेट कर दिया, न्यू बनाऊंगी। ठीक है, बट प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू कि एक टाइम बाद ऐसा ना हो कि आप थक जाओ इंस्टाग्राम बनाते बनाते। प्लीज नहीं नहीं वर्कआउट। सर, अभी मैं पोस्ट ऐसी अपलोड करूंगी। अभी सर मैं मतलब सोच रही हूँ कि मैं ऐसी रील्स अपलोड करूंगी जिससे मेरे को लीड ना आए। लीड मेरे पास बहुत है व्हाट्सएप पे।
इस अकाउंट से बहुत सारी लीड पड़ी है। तो वही तो समझाता हूँ मैं, कैसा अकाउंट बस पोस्ट अभी लीड अकाउंट अभी लालच कंटेंट का। बिल्कुल नहीं करूंगी कि से लीड आ जाए मेरे पास। बस बस यही माइंडसेट देना है मुझे, और कोई मतलब नहीं है मेरा, बस यही समझाना है कि सिर्फ वही कंटेंट मत डालो जिससे, बस अगर सोच कर ये डाल रहे हो कि इंस्टाग्राम पता है डालूंगी फिर जाऊंगा, बट कभी कभी पता है आपके साथ हो सकता है ऐसा टाइम ना आ जाए कि यार एक रील डाल रहे हो और अकाउंट चला गया आपका, फिर आप बहुत ज्यादा फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे मैं उससे। लड़कियों के कंटेंट देखती हूँ ना, उनके कंटेंट डाले होते हैं, मतलब उनके होते हैं फॉलोअर्स होते हैं 10-10 20-20 हजार, और डेली सेम कंटेंट डालती हैं। उनका अकाउंट नहीं जाता, मेरे क्यों जाता है? हमारे साथ सोनू काम करती है ना एक, मैं उसके कंटेंट सेम कॉपी करती थी, और उसका अकाउंट जाता नहीं है, और मेरा अकाउंट क्यों चला जाता है? दोनों मैगवन सी ना, पता नहीं सर, नाम मेरे को भी याद नहीं है इतना तो। इतने गए उनके अकाउंट, क्या बताया सबका दुख उसके दर्द। साथ मैंने काम कर रखा है ना पहले सर, वो जिस कंपनी में काम करती थी। अच्छा ना, सोनू का अकाउंट जा चुका है। मेरी स्टूडेंट मुझे अच्छी तरह पता है उसका, अगर आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो। पता नहीं बहुत सर, परेशान रहती पूरा है नाम तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मेरी लड़कियों से बनती नहीं है। वाह। चलो ठीक है, हाँ तो मैंने आपको जैसे बता दिया, प्लीज इस चीज के ऊपर काम करना, वैल्यू क्रिएशन जब तक नहीं करोगे तब सर तक बस ऐसे ही यूट्यूब चलेगा। स्टार्ट करवा दो और कुछ भी नहीं। आपका सिर्फ ये माइंडसेट है कि यार यूट्यूब स्टार्ट करवा दो, यूट्यूब ऑलरेडी आपका स्टार्ट ही है, बस आपको अपना सर माइंडसेट वही चीज है दोनों ना, जगह माइंड सेट दोनों नहीं बन रहा उस चीज का। दोनों जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि विकास सर जो बोल रहे हैं वो चीज मुझे मानकर उसके ऊपर काम करना है, तब एक्सेप्ट सर होगा, अदरवाइज नहीं मैं होगा। डेली अपलोड करती थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से पता नहीं फिर से क्या हो गया। ऐसा ही होता है, अच्छे व्यूज आने लग जाते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बात, आप मेरे कॉल करना आज। आज जी तो मत करना, कल, आज तो ये 2 दिन तक कमाओ पहले, फिर सर, उसके अभी तो 3 दिन मैं भी नहीं करूंगी। हाँ उसके बाद अभी कमाओ। तो ट्रेनिंग में भी मैंने 45 इसीलिए बोला था क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी। मुझे तो लगा था कि तारक मेहता देख रही होगी बैठी बैठी। नहीं नहीं सर, आज तो देखा नहीं है अभी। चलो ठीक है। ओके सो वी आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टेटस मार्केटिंग, देख रहा हूँ कितने कितने आते हैं आपके। सर मुझे ना सर मुझे ना कभी कभी 6 या 7 आती हैं, कभी 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 शर्म नहीं आती आपको ये सब चीज़ें बताने में यार मुझे, प्लीज यार, मतलब बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे, लव, लकी, कृष्णा, बताओ भाई। मतलब सीरियसली आकाश, 6 7 आपके स्टेटस व्यूज आता है। आप लोगों की कांटेक्ट नहीं है क्या, आप हम्म। लोगों के रिश्तेदार दोस्त वगैरह नहीं है क्या, उनके कांटेक्ट हाँ, में नहीं हो क्या हो आप गया लोग, बिल्कुल भी। नहीं से न्यू सिम है ना तो उसमें ओल्ड सिम कहाँ है आपकी? वो हेरा गया है मोबाइल के साथ। क्या भाई? हेरा गया है, क्या हो गया? ट्रेन में हेरा गया था। ठहरा गया था मतलब चोरी हो गया? हो गया था, गुम हो गया था। अच्छा गुम हो गया था, ठीक है। सर मेरा 20 से 25 आता है, 20 25 30 कृष्णा, सच में यही आता है 20 25 30? यार तुम लोगों की सच बताऊं दिक्कत ही है, इसी वजह से पैसा नहीं आ एक्चुअली रहा। एक्चुअली मैं ये बोल रहा था 20-25 30 जो मैंने बोला ना, ये मेरे 3 सिम यूज करता हूँ इस वजह से, क्योंकि मेरे जब बैन हो रहे थे ना, तो बैक टू बैक मुझे चेंज करनी हम्म। पड़ी, तो उसमें किसी में 20 आता है, किसी में 25, इवन 30 तक भी पहुंच जाता है, 35 भी पहुंच जाता है। तो मैंने तीनों को बताया, ऑलमोस्ट 20 to 30 करीब। यार ये कम है, सच बताऊं, अगर आप लोगों के 100 200 से कम स्टेटस व्यूज आ रहे हैं ना, इट्स वेरी लो, ट्रस्ट में पैसा बनेगा ही नहीं इसी वजह से। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि यार इनको इतना सिखाने के बाद भी ये सारा चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं, वाई दे आर नॉट अर्निंग मनी, द रीजन बिहाइंड इट बिकॉज आपकी ऑडियंस ही आपको नहीं देख रही, यू डोंट इवन हैव ऑडियंस जो आपको देखे कम से कम। तो आप किसके लिस्ट, मुझे लगता था कि यार आपके कम से कम 50 100 200 तो आते होंगे सभी लोगों के, मतलब तुम लोग काम ही नहीं कर रहे हो क्या सच में? आज से बंद कर दो स्टेटस मार्केटिंग, अगर तुम्हारे किसी के भी 20 से कम स्टेटस व्यूज आते हैं ना, इवन चलो 20 तो ठीक है एवरेज है, फिर भी अगर 10 से कम आते हैं ना तो बंद कर दो स्टेटस मार्केटिंग आज से। किन लोगों के लिए कर रहे हो आप प्लीज? सबसे पहले तो अपने स्टेटस व्यूज बनाना स्टार्ट करो, सबसे पहला टारगेट ही यही होना चाहिए। मेरा जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा सबसे पहला टारगेट ये था कि कम से भी कम मुझे अपने स्टेटस व्यूज को 100 प्लस करना है। मैं हमेशा ये चेकआउट करता था, जब मेरे 60 70 आया करते थे ना, मैं हमेशा ये चीजें देखता था कि मैं अपने स्टेटस व्यूज को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट में अपने मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अपने कॉन्टेक्ट में कैसे लेकर आऊंगा ताकि वो मुझे कम से कम देखें। व्हाट्सअप व्यू 0 या 1, इसी वजह से लोग लग के पैसा नहीं आ रहा भाई। मैं सभी को बता रहा हूँ, अगर आपके स्टेटस व्यूज 100 से कम आ रहे हैं तो भूल जाओ इस एफिलेट से पैसा कमाओगे। तो सबसे पहले दिमाग ये लगाओ कि मेरे पास व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे कनेक्ट होंगे, उस चीज के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, पैसा बनेगा कैसे भाई?
आप खुद बताओ ना। आप लोग सारे दिन नए लोगों पर काम नहीं करते हो क्या कि नए लोग कैसे आएंगे मेरे पास? दिमाग नहीं लगाते हो क्या इस चीज के ऊपर? आप में से कितने लोगों को 6 महीने से ज्यादा हो चुका है बिजनेस में? किस किस को 6 महीने से ज्यादा हो चुका है बिजनेस में? सभी को हो गया होगा शायद। ऐसा कोई जिसको 6 महीने से कम है? लकी उससे पहले भी तो कुछ करता होगा भाई। मतलब 6 महीने होने के बाद भी अगर स्टेटस व्यू 10 20 50 30 आ रहे हैं, इट्स अ वेरी लेस यार। इसका मतलब काम ही नहीं कर रहे हो फिर आप बिजनेस के लिए। बिजनेस में अगर आपके पास कस्टमर ही आपको नहीं देख रहा है तो क्या मतलब है फिर? आपके इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूज भी इतने आते होंगे। एक बार इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूज बताना सभी लोग। 15 से 20 आते हैं सब में, मैक्सिमम 20-25। भाई आपने 5 सिम चेंज करी या 10 सिम चेंज करी, शायद वो चीज मैटर नहीं करेगी। मैटर ये करेगा कि कितने लोग अभी भी देख रहे हो, कितने लोगों ने आपसे आप कनेक्टेड रख रखे हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू रख रखा हो आपने। कहीं तो कनेक्टेड रखो भाई अपनी ऑडियंस को। ऑडियंस कनेक्ट रहना इंपॉर्टेंट है। अगर ऑडियंस ही कनेक्ट नहीं है। एक्चुअली पहले जो मैं यूज़ करता था ना, मैंने बोला 5 सिम चेंज कर चुका हूँ, तो पहले मैं अदर प्लेटफॉर्म पे था, तो वहाँ पे कई सारे लोग मेरा स्टेटस देखते थे, 100 से ज़्यादा ऊपर ही थे, ठीक है, 150 से ऊपर। एंड फिर वो सिम चली गई, सो फिर उसके बाद मुझे कैसे एकदम से सिम चेंज करनी पड़ी। एंड ऐसा होता है ना, फ़ोन में आप 2 सिम ही डाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, है ना। तो अभी वो कुछ हम्म। बाहर पड़ी हुई हैं, बाकी जो है तो इसी वजह से व्यूज़ आते हैं। उसमें 3 व्हाट्सएप मेरे लॉगिन भी हैं, एक बाहर है लेकिन उसको व्हाट्सएप मैंने लॉगिन कर रखा। तो ऐसे मैंने बताया व्यू। और इंस्टाग्राम मेरा अभी 5 डेज पहले सस्पेंड हो गया। एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज से एक्टिव भी नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, कोई मैंने रील नहीं डाली, स्टोरी नहीं डाली। बट एकदम सडन मैसेज आता है कि सस्पेंड हो गया अकाउंट, एंड मैंने अपील डाली। उसके बाद अपील के बाद सीधा उसने लॉग आउट बोल दिया। तो मेरा जो एक बैकअप अकाउंट था, मैंने उसी से अब कंटिन्यू किया है। हम्म, समझ गया। ठीक है। देखो अकाउंट सस्पेंड अगर हो रहा है आपका बार बार, तो प्लीज अदर प्लेटफॉर्म्स पर काम कर लो आप फिर। अकाउंट तो अभी जा रहा है यार, अकाउंट मेरे भी जाता है, ऐसा नहीं होता। मेरा खुद का कि एक दूसरा अकाउंट था, कल वो सस्पेंड हुआ था, बट वो आ गया। वो जैसे मैंने आईडी प्रूफ लगाया वहां पर तो वो आ गया वापस से। तो अकाउंट तो जाते हैं। अकाउंट में इनको रोक ही नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है जब तक इंस्टाग्राम का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती। 4 मंथ बाद गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज है भाई, कुछ ना कुछ तो आपने गड़बड़ कर रखी है वहां पर। आपका हाँ नाम वगैरह ठीक था जो इंस्टाग्राम हाँ, पर नाम लिख नाम रखा तो था सही आपने? था। समटाइम्स मुझे लगता है हम जैसे रील बनाते थे ना, जो वीडियो हम बीच में वीडियो लगाते थे एंड बाद में कॉल टू एक्शन देते थे, जब मैं इस रील को अपनी जो होता है ना स्टोरी पे शेयर करता था, सो दैट मुझे लगता था कि इसी से शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम जो सीटीआर दे रहे हैं। समटाइम्स वो बताता था यार कि हमने रिस्ट्रिक्शन शायद लगा दिया। रील में कैसे डाल रहे हो वो चीजें कम मैटर करती है। आप लोग मतलब कैप्शन वगैरह में क्या लिखते हो? कैप्शन सिंपली वही लिखते हैं जैसे कि कॉल टू एक्शन, सेव एंड शेयर फॉर मोर, या फिर कमेंट स्किल्स फॉर मोर डिटेल्स, एंड देन उसके बाद कुछ कीवर्ड्स, दैट्स इट, इतना ही रखते हैं कैप्शन। कीवर्ड्स में क्या क्या लिखते हो? कीवर्ड्स में जैसे कि हो गया उससे रिलेटेड, जैसे स्टडी हो गया, स्टूडेंट हो गया, और स्किल्स हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, ऐसे कुछ 4 से 5 कीवर्ड्स, ज़्यादा मैं रखता नहीं। मनी भी कम ही यूज़ करता हूँ उसमें। मनी वाला कीवर्ड तो यूज ही मत किया करो कभी। मेक मनी मैं ऐसा कुछ नहीं रखता, मैं यूट्यूब पे रखता हूँ सारी चीज़ें मेक मनी। ट्राई किया करो कि बिजनेस, मोटिवेशन, ऑनलाइन बिजनेस, यही सब चीजें, थोड़ा सा करियर डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज, हाँ। थोड़ा सा इस तरह के कीवर्ड्स यूज करो, ताकि इससे क्या होगा कि हम करियर गाइडेंस दे रहे हैं लोगों को, वो वाली चीज हो जाएगी वहां से। अगर आप डायरेक्टली मनी ये सब चीजें यूज करोगे थोड़ी सी, तो चीजें काम कम करेगी आपके लिए। और ट्राई किया करो अगर जब तक अकाउंट जा रहा है तो हर कंटेंट के अंदर सिर्फ वैल्यू वाली चीज ही रखो भाई। वो रखोगे तभी चीजें होगी बेहतरीन तरीके से। एंड अगर आपका नाम जो आपने अपने अकाउंट पर डाल रखा है वो आपके आधार कार्ड से जरूर मैच होना चाहिए, जो आपका जो भी नेशनल कार्ड है उससे मैच जरूर होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं है तो भी अकाउंट जाने ही जाने वाला है। मेक श्योर अपनी बायो में ऐसी कोई चीज मत लिखना जिससे अकाउंट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। कोई भी पैसे से रिलेटेड चीज बिल्कुल बेसिक तरीके से अपनी बायो को रख सकते हो। स्टोरी, गलती से भी स्टोरी पर कोई स्क्रीनशॉट मत लगा देना। इनरोलमेंट स्क्रीनशॉट हो गया, ऑफर की चीजें हो गई, मत लगाओ कुछ भी। इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करना ही बंद कर दो डायरेक्टली।
सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही प्रमोशन रखो अपना सारा का सारा कंटेंट का, तभी चीज़ें बचेगी, अदरवाइज काम नहीं होगा। जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है तब तक तो कम से कम हमें इस चीज़ को संभालना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है अभी इस प्रॉब्लम का, ये सबके साथ ही हो रही है। इस चीज़ को समझ लो, घूम फिर के कोई ना कोई किसी का डेली अकाउंट जाता है 100%। यार आईडीपी का ही चला गया, आप आईडी को जानते हैं सब, हम्म। आईडीपी का तक का अकाउंट जा चुका है, ओसिन को जानते होंगे सभी, ओसिन का अकाउंट जा चुका है अभी। सो देर आर मैनी क्रिएटर्स जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट जा रहा है अभी, देर इज नथिंग इन आवर एंड एक्चुअली। तो प्लीज़ कीप डूइंग इट। एंड मैं तो एक ही बोलूँगा कि अपने व्हाट्सएप पर अच्छे से काम करो, ताकि आपके कम से कम है ना लोग बढ़े यार स्टेटस यूज पर, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो हरिओम भाई, आप जो सेल्स फनल की बात कर रहे थे, वो सेल्स फनल के ऊपर ये दिमाग लगाओ डेली बेसिस पर बैठ कर अभी से और भूल जाओ सब जगह, फॉलो कैसे होगा, क्लोजिंग कैसे होगी, बाहर में जाए सब, वो सब सीख लेंगे, हम डेली सीखते भी रहते हैं। तो अभी सिर्फ और जो दिमाग लगाना है वो दिमाग लगाना है ऑडियंस लाने के अंदर अपने व्हाट्सएप पर, डेली न्यू इनविटेशन खोल करके ऑडियंस को नंबर सेव करवाओ। आपका पर्पज ये बना लो, सच बताऊं मेरा पर्पज यही होता था शुरुआत के अंदर कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर सेव कैसे करवाऊं। जब मैं कॉलिंग करता था ना, तो मैं अपना एक माइंडसेट रखकर कॉलिंग करता था कि मुझे इस बंदे को ज्वाइनिंग ही नहीं करवाना, मुझे सिर्फ इस बंदे को मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना है, मुझे इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ मेरे व्हाट्सएप स्टेटस दिखाना है। मैं ये हर दिन यही देखता था कि कल अगर मेरे 50 स्टेटस व्यूज आ रहे हैं तो क्या आज 52 आए, 55 आए, 60 आए, मेरे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। अगर मेरे स्टेटस व्यूज बढ़ रहे हैं इट्स मीन्स मेरी क्लोजिंग तो अपने आप बढ़ जाएगी एक दिन, क्योंकि मुझे देखने वाले कम से कम ऑडियंस है, उसमें से मेरा रेशियो तो अपने आप निकल जाएगा। बट अगर आपके पास ऑडियंस ही नहीं है तो फिर रेशियो कहाँ से निकलेगा आपका। तो कृष्णा, आकाश, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्लीज वर्क ऑन इट कि मेरे स्टेटस व्यूज कैसे बढ़ेंगे। और स्टेटस व्यूज कैसे बढ़ते हैं, जब आप न्यू ऑडियंस पर रेगुलरली काम करते हो, हर कोई नया दोस्त मिल रहा है। यार मेरा यही टारगेट था शुरुआत में अंदर कि कुछ भी कहीं भी से भी मुझे कोई भी नया बंदा मिल गया ना, मैं सबसे पहले मेरा माइंड ये करता था कि इसका नंबर कैसे लूं। और मैं ओला उबर में भी कहीं जा रहा हूँ तो मैं ये सोचता था इसके नंबर, इससे कांटेक्ट कैसे करूँ, इसको व्हाट्सएप पर कैसे जोड़ूं। कहीं बस में जा रहा हूँ तो मैं यही सोचता था कि अगर कोई मेरे बगल वाली सीट पर बैठा है इससे कांटेक्ट कैसे करूँ, नंबर एक्सचेंज कैसे होंगे। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया, कोई मेरा दोस्त भी है कहीं मिल भी गया, सबसे पहले मेरा यह टारगेट रहता है कि इसका नंबर कैसे लूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो गया ना एक बार, तो फिर तो मैं इसको बिजनेस में ले आऊंगा। आज नहीं तो चाहे 1 साल बाद आए मेरे साथ, ही आ जाएगा मेरे साथ, ये मुझे पैसा देगा पक्का कमा कर। आई ऑलवेज थिंक लाइक दैट। और अभी भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने व्हाट्सएप पर कैसे लेकर आऊँ, उसी के ऊपर दिमाग लगा कर। क्योंकि अगर एक बार नंबर सेव हो गया मेरे पास तो है वो मेरे पास, फिर उसको मैं अगले 1 साल तक दिखा सकता हूँ अपनी चीज़ों को बेहतरीन तरीकों से, अच्छी तरीकों से। तो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन, वर्क ऑन टू इंक्रीज योर स्टेटस व्यूज। सबके बढ़ने चाहिए, बढ़ेंगे कैसे कैसे मैंने बता दिया। हर जगह दिमाग यही चलना चाहिए कि मेरे जितने भी लोगों से मैं दिन भर में मिल रहा हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, सबको मैं व्हाट्सएप पर कैसे लेकर आऊंगा। चाहे वो किसी अदर कंपनी में काम भी कर रहा है ना, तो सोचो मेरे पास कैसे आएगा, मेरे स्टेटस व्यूज पर कैसे लेकर आएगा, उसके बाद मैं ले आऊंगा इसको अपनी कंपनी में। सोचो ना इस तरह, क्या दिक्कत है। आप दूर भगते क्यों लोगों से। और जिसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं तो वो क्या करे। क्या जैसा कुछ नहीं है। मतलब कि जो किसी से मिलता है ना, उसका कोई काम ही ना हो, वो रात दिन ऐसे जाता हो आता हो, तो फिर वो कंटेंट क्रिएशन से लाए अपनी ऑडियंस। कौन नहीं मिलता यार, बाबा भी अगर एक बाल ब्रह्मचारी बाबा है ना, वो भी जो जंगल में रहता है, वो भी किसी इंसान से तो मिल ही जाता होगा। कौन ऐसा इंसान है जो किसी इंसान से क्यों मिलता ना ही ये नहीं लो है। पर लेकिन मेरे जितने भी कांटेक्ट टोटल में ये है ना, खा वो दो सब ऐसे ही ऐसे हैं पूरे के पूरे ही। आपको लगता है ऐसे राबड़ी में कैसे, देना। उनको लगता होगा आप ऐसे ऐसे हो। आप क्यों जज कर रहे हो कैसे ऐसे हैं? मतलब खुद से जज कर लिया, सब पागल है क्या, कमा कर खा रहे होंगे वो भी। पागल कोई भी नहीं होता, हम जज कर लेते हैं लोगों को, अरे यार ठीक है तो ये तो नहीं करेगा वो तो। अरे सच बता रहा हूँ, मैंने जब अपने पहली लिस्ट बनाए थे ना, जब मुझे मेरे अपलाइन ने बोले थे कि 300 लोगों की लिस्ट बनाओ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिखे थे जिनकी 45 45 50 50 साल थी। मेरे मामा जी जो खेती करते हैं, मुझे दूर दूर तक पता था कि कभी नहीं करेंगे मेरे साथ बिजनेस, मैंने उनका भी नाम लिख लिया था। क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे क्या बोला था, किसी को भी तू जज नहीं करेगा, तेरा काम है सिर्फ नाम लिखना, करेंगे या नहीं करेंगे बात की बात है, सिर्फ नाम लिस्ट बनानी है अपनी। तो यार ये आप जज मत किया करो, सिर्फ लोगों को कनेक्ट करना सीखो यार। कोई भी अननोन इंसान मिल रहे हैं उनसे कनेक्ट करना सीखो। आपकी लकी, आपकी दुकान पर तो कितने लोग आते हैं डेली बेसिस पे,
पर एक लेकिन पोस्टर मेरा काम क्या होता है ना, पर लेकिन मैं सुबह से काम में लगा रहता हूँ, फिर मैं 12 बजे घर पर आ जाता हूँ। एक पोस्टर बनाकर भाई दुकान के बाहर चिपका दे। किसी को भी अगर ऑनलाइन वर्क करना है, चीज़ों को वर्क फ्रॉम होम करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तेरा नंबर लगा दे वहां पर। कितने लोग, कम से कम अगर 50-100 लोग भी दिन पर आते होंगे, 2-5-10 लोग तो तेरे पास आएंगे। ऐसा भी तो नहीं कर सकता ना, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, हर बार कोई पोस्टर लगाता है ना तो उस पर लड़ाई होती रहती है। तेरी दुकान ही है ना, किसी और की दुकान है दुकान क्या? तो मेरी है, तो पर फिर लेकिन पोस्टर बाहर नहीं लगा सकते ना, तो आगे आगे दो शॉप और है। फालतू बातें हैं। अपनी दुकान पर सब कुछ कर सकते हैं। किसी ने बोला कि अपनी दुकान पर कुछ नहीं, पोस्टर नहीं अरे लगा आप सकते? नहीं समझ रहे हो। माइंड के बिलीफ्स होते हैं भाई, जिनको कोई नहीं तोड़ सकता, खुद को तोड़ना पड़ेगा। तरीके बहुत सारे हैं करने के। मैं तो बस कुल मिला के मेरा बात करने का मतलब है, तरीके चाहे आप 50 अपना लो, चाहे वो तरीका सही हो चाहे वो तरीका गलत हो, पर्पज एक है सिर्फ, कि नए लोगों को व्हाट्सएप पर कैसे लेकर आना। किसी ऑटो में जा रहे हो, ऑटो वाले का नंबर ले लो भाई, बातचीत किया करो ना लोगों से, क्या दिक्कत है? स्कूल कॉलेजेस जाते हो, कितने दोस्त मिलते होंगे भाई, कितने नए लोग मिलते होंगे, कांटेक्ट कर लो। कौन कहाँ कैसे पैसा दे जाए आपको कुछ पता नहीं। ऐसे सोचा करो ना थोड़ा सा। आकाश आप बोल रहे हो मेरे कुछ स्टेटस व्यूज नहीं आते, भाई जहाँ जॉब करते होंगे 5-10-15-20 लोग तो होंगे वहां पर, या अकेले जॉब करते हो? नंबर नहीं है क्या उनके आपके फोन में? वो क्या व्हाट्सअप नहीं चलाते क्या? फैमिली मेंबर्स तो होंगे, पढ़े लिखे होंगे, किसी स्कूल में गए होंगे तो दोस्त भी होंगे, पड़ोसी होंगे, किसी शादी में गए होंगे तो वहां पर 3 दोस्त नए मिले होंगे। हर कांटेक्ट होते कैसे हैं? ऐसे तो कांटेक्ट बनाता है इंसान, धीरे धीरे करते करते कितने कांटेक्ट बन जाते हैं। किसी ग्रुप में ऐड होंगे, उस ग्रुप से लोगों को उठा लाओ, लीड्स बाय करके कॉल करके नए लोगों को ले आओ। डेली 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म से डालकर देखो तो सही 10-20 दिन। चिल्ला चिल्ला कर बोल सकता हूँ, बट ट्रस्ट में आप में से कोई भी यहाँ पर अभी भी 5 प्लेटफॉर्म्स पर काम नहीं कर रहा होगा। हर मैं ट्रेनिंग में कर रहा आकर हूँ ना, चिल्लाता हूँ। कर रहा हूँ मैं। सर मैं ना 4 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ अभी। कौन कौन से 4 प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो? यूट्यूब पे कर रहा हूँ सर, फेसबुक पे कर रहा हूँ, अपना कर रहे हो तो बस 1 महीना करते जाओ उस पर कंटिन्यू, आपके पास अपने आप ही ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाएगी। ये सोचा करो, अगर उस प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहे हो ना तो ऐसे दिमाग लगाया करो ना, सपोज किसी ने लाइक किया है आपकी रील को, यार अगर वो आपको मैसेज नहीं करा तो आप उसको मैसेज टिका दो, क्या दिक्कत है? डीएम मार्केटिंग में आज जी भी करता हूँ, तुम्हें लगता है ना कि डीएम मार्केटिंग बंद हो गई? कोई मैं आज भी अगर किसी कोई स्टोरी पर मुझे मेंशन कर देता है, आज करने के तरीके चेंज हो गए। सपोज किसी ने मुझे स्टोरी पर मेंशन कर दिया, मुझे कम से कम डेली बेसिस पर 40-50 लोग मेंशन करते हैं किसी ना किसी मेरी पोस्ट को, किसी ना किसी मेरी रील को। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब अननोन लोग भी होते हैं काफी सारे जिनको मैं नहीं जानता, मैं उनको हाई का मैसेज कर देता हूँ, थैंक यू बोल देता हूँ, कोई इमोजी सेंड कर देता हूँ, तो मेरी बातचीत स्टार्ट हो जाती है वहां से। जी सर। बातचीत स्टार्ट हुई तो मेरे व्हाट्सएप पर आ जाएगा, वो व्हाट्सएप पर आया तो मुझे बताया कि मैं किसी ना किसी तरीके से उसको कन्वर्ट कर लूंगा कैसे भी करके। तो थिंक लाइक दैट। ऐसे ऐसे नहीं सोच सकते क्या आप? ये तरीका काफी अच्छा है। हर तरीके काम करता है। अभी आप देखो, मैं आपको, शानवाज ये एडिटर है मेरा, मुझे पता था कि कभी मेरे मेंटोरशिप में आएगा, आई नेवर थिंक लाइक दैट भाई। इस बंदे ने 10,000 रुपए दिए इसी मेंटोरशिप के, मुझे कभी पता था क्या मैं इसको पैसे देता था अब तक एडिटिंग के? मुझे अब ये पता था आपको कि पता मेरी है। मेंटोरशिप में आएगा? नेवर, आई नेवर थिंक लाइक दैट, बट मेरे से कनेक्टेड था। इसको पता था कि अगर विकास सर के पास जाऊंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, दैट्स व्हाई या मुझे पता तो नहीं था ना, ये सोच कर तो मैंने इसका नंबर लिया था, पर मुझे पता है नंबर है कनेक्टेड, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ या तो मैं इसके काम आऊंगा या मेरे काम आएगा। इस तरह क्यों नहीं सोचते भाई? क्यों नहीं सोचते? आप में से भी कुछ लोग होंगे जो डायरेक्टली अपने मेंटोरशिप के लिए कांटेक्ट नहीं किया होगा आपने, उस टाइप के कोई सवाल पूछने के लिए आपने कांटेक्ट किया हो मेरे से, ऐसे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड होंगे आप काफी टाइम से मेरे जो मुझे देख रहे होंगे, देन मेरे से चीजों को देख देखते इन्फ्लुएंस हुए, आपका माइंडसेट वैसा बना एंड आपने फिर मेंटोरशिप में इनरोल किया। ऐसे ही होता है मेरे भाई, ऐसे ही होता है। इट्स ऑल अबाउट कि कितने कनेक्शंस आप बिठा रहे हो, कितने कनेक्टेड में लोग आपके हैं। तो आज से माइंड मेकअप ऐसा बना लो अपना, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन सेल्स
तो हमेशा माइंड ऐसा है बनाओ कि कहाँ कौन काम कर जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं एफिलिएट कर रहा हूँ भाई, हो सकता है कल मैं किसी अदर बिजनेस में चला जाऊँ, हो सकता है कोई ऑडियंस मेरे उस कोई बंदा हो जो उस बिजनेस में मेरे काम आ जाए, मेरा क्लाइंट बन जाए, वहां पर मुझे वो पैसा देकर चला जाए। कौन कब कैसे काम आएगा वी डोंट नो। तो प्लीज इफ यू आर इन सेल्स बिजनेस, इफ आई एम इन सेल्स बिजनेस, आई नेवर थिंक लाइक दैट कि मुझे अगले 6 महीने में, पर अगले 1 महीने में कौन पैसा देगा। आई ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि कोई ऐसा बंदा जो मुझे क्या 5 साल बाद भी पैसे दे सकता है इनमें से, मैं रखूंगा उसको अपने कनेक्टेड। मैं 5 साल तक उसको कनेक्टेड रहूंगा। और ऐसे काफी सारे काफी सारे लीड है मेरी जो पिछले 5 साल से मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है, जो मुझे अभी भी देख रही है। ट्रस्ट मी, उन्होंने अभी भी मेरे साथ एनरोल नहीं किया पिछले 5 साल से, और अभी भी उन्होंने मेरे साथ एनरोल नहीं किया, बट मुझे 100% पता है मैं उनका तब तक फॉलो अप लूंगा चाहे वो 10 कुछ साल भी हो में मेरे जाए। साथ कनेक्टेड हो गए। वो एक ना एक दिन तो मेरे साथ मुझे किसी ना वो किसी चीज में तो पैसा देंगे ही देंगे, मैं इस तरह सोचता हूँ। क्योंकि मुझे सेल्स बिजनेस सिर्फ 5 साल के नहीं करना, लिए नहीं करना, मुझे लाइफ टाइम करना है। जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा ना, तब भी उनमें से कोई ना कोई ऑडियंस आएगी मुझे पैसा देगी। बट क्या मैं 40 साल तक उनके साथ रह सकता हूँ, उनको कनेक्टेड रख सकता हूँ अपने आप से? दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप लोग सोचते हो 3 दिन की, 5 दिन की, 1 महीने की, यार पैसा नहीं दे रहा छोड़ो इसको। तो मैं काफी लोगों को देखता हूँ, लोग अपने लीड को ब्लॉक कर देते हैं, नंबर डिलीट कर देते हैं उनके से, ये तो कुछ काम की नहीं, छोड़ो इसको। अरे बेवकूफ हो भाई, आप सोचिए 1 महीने की रहे हो, 10 साल की क्यों नहीं सोच रहे हो आप में से काफी सारे लोग हैं, चलो ठीक है अभी तो आप सब बच्चे हो, जब आप 30-40 साल के हो जाओगे तो जिंदगी में और भी काम करोगे। हो सकता है कल आपके बच्चे मेरे डाउन में ज्वाइन हो जाए, आपके बच्चे मेरे डाउन में क्यों नहीं सोचना ऐसे, इतना बड़ा क्यों नहीं सोचना भाई? सोचा तो जा सकता है ना। पहले अगर मैं सेल्स के बिजनेस में हूँ, सपोज मैं 50 साल का हूँ, मुझे पता है मैं सेल्स करूंगा, मैं सेल्स के धंधे में हूँ, मैं सेल्स हमेशा चलेगी, मैं किसी और धंधे में करूंगा, बट हो सकता है आप कहीं काम आ जाओ मेरे तब। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि आपकी मेंटरशिप खत्म हो गई, मैं आपके नंबर डिलीट करके भगा दूं आपको। अरे नहीं, कि अभी ऐसा कभी नहीं करना होता। इफ यू आर इन सेल्स, थोड़ा अपने सेल्समैन वाला दिमाग लगाया करो कि कौन। आपने मार्केट में देखा है कि जो दुकान वाला बंदा होता है किस तरह कनेक्शन रखता है, हम परमानेंट कस्टमर कैसे बन जाते हैं उसके। ऐसा नहीं, आपने काफी सारे ऐसे दुकान वाले होंगे, इवन मैं खुद रियलाइज करता हूँ। एक दुकान है हमारे आसपास सिटी में, जिसमें मेरे दादाजी भी उसी दुकान पर सामान लेने जाते थे, पापा जी उसी पर जाते हैं, और हम भी मैक्सिमम टाइम पर अभी उसी पर जाते हैं जब भी घर का कुछ सामान लेने जाना होता है। सोचो, उस बंदे ने 3 पीढ़ी को अपने से कनेक्टेड रख रखा है। थिंक लाइक दैट। इसे बोलते हैं बनिया बुद्धि। जो बनिया लोग होते हैं ना, वो ऐसे सोचते हैं। बाण बुद्धि। जब भी मैं शुरुआत में दादाजी जाते थे तो उनके साथ पापा जी जाया करते थे पहले, तो उन्होंने पापा जी से कनेक्शन बैठा लिया। अब कभी कभी हम जाते थे ना, हमसे इतना प्यार से बात करता है भाई वह, मुझे, अब मैं तो सेल्स करता हूँ, मैं तो अच्छी तरह समझता हूँ कि मुझे पता है भैया ये तीसरी पीढ़ी को भी अपने दुकान पर लाने वाला है अभी। और ट्रस्ट में मैं जाता हूँ अभी उस पर, क्योंकि उसने वो कनेक्शन बैठा लिया मेरे से। हमारा जो सुनार था जिस पर हम सोने चांदी की चीजें लेने जाते थे पहले, तो दादाजी भी उसी से लेने जाते थे, पापा जी भी उसी पर जाते हैं। और आप पता क्या करता है वो, हम जब भी हम बातें कर हम जाते हैं ना उसके पास, हमसे ज्यादा बातें करता है, हमसे कनेक्शन बैठाने लगे। उनको पता है कि अब नेक्स्ट पीढ़ी ये भी हमारे पास ही आएंगे। इस तरह सोचा करो भाई, ये होता है एक सेल्समैन। अमीर इंसान हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच के रखता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे पैसा कमाऊंगा मैं इन सबसे। आज कोई काम नहीं आ रहा इसका मतलब नहीं है कि वो फ्यूचर में काम नहीं आ सकता। इट्स नॉट अबाउट ओनली बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट ओनली बिजनेस। किसी भी फील्ड में काम आ सकते हो ना। सपोज मुझे दिल्ली जाना है, अब कृष्णा दिल्ली से है, मुझे कुछ पूछना है दिल्ली में, तो कृष्णा काम आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। आप भी अलग अलग सिटीज से हो, सपोज मुझे उस सिटी में कभी गया, मुझे याद आ गया कि अच्छा नहीं यार वो वहां से था, चलो एक कॉल कर लेता हूँ, काम तो आएगा ना कहीं इंसान। इट्स नॉट अबाउट कि कुछ प्रॉफिट दे, कहीं कुछ काम भी आ जाता है इंसान भाई। ऐसे क्यों नहीं सोच सकते, ऐसे क्यों नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं। सपोज मेरी कोई लीड आ गई जिसको पंजाबी आती है, मुझे पंजाबी नहीं आती, तो मैं जैसन से बात करवा दूंगा। मेरे पास है तो सही ना कोई इंसान जिसको वो चीज़ आती है। अच्छा डुगडे। तो प्लीज अपने जो कनेक्शंस है वो थोड़े से ऐसे रखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ताकि थोड़ा सा बड़ा सोच पाओ कम से कम आप, अगर आप सेल्स के बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रहने की सोच रहे हो तो। और सेल्स बहुत प्यारा बिजनेस है, बस वही बात है ना कि आपको अच्छे रिलेशन बनाना आते ही नहीं आते, रिलेशन बिल्डिंग अच्छे से आती ही नहीं आती, कनेक्शंस अच्छे बनाना आते ही नहीं आते, वो मैटर करता है। सेल्स वाला बंदा कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा करता हुआ नहीं दिखेगा आपको, मैं पक्का बता रहा हूँ। वो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता।
वो कभी भी किसी से गुस्सा नहीं आता, वो कभी भी अपने दिमाग में ना ईगो नहीं रखता, क्योंकि उसे पता होता है कि कौन कब कैसे पैसा देगा, आपको नहीं पता। मैं कभी भी नहीं सोचता कि मेरे साथ कोई एक बंदा इनरोल कर लिया ना, जिसने सपोज कोई मेरे टीम का पार्ट बन गया, तो नेवर थिंक लाइक दैट कि यार अब ये इंसान तो बस दे दिया ना इसने, तो मुझे एक बार पैसा दे तो जिंदगी भर मेरे क्या काम आया। मार के गिरा दी जिस ख्वाब की दीवार जिसमें वही लोग जो मेरी टीम का पार्ट है वही होता है उस चीज में काम आ जाए मेरे, नहीं पता ना, पता उन्हीं के साथ अगर मैंने कनेक्शंस क्राफ्ट कर लिए तो शायद फिर तो कभी नहीं आएंगे वो। मैंने अपने ईगो में आकर उनका रिप्लाई नहीं किया कभी, तो फिर तो कभी नहीं आएगा। ये तो ऐसा ही है बस, यही दिक्कत है बिजनेस की, यही दिक्कत होती है मेन लोगों की, जो इस साइकोलॉजी को समझ ही नहीं पाते। तो माय पर्पज इज नॉट कि आप अगले 6 महीनों में कैसे पैसे कमाओगे, वो तो ठीक है कमाओगे, बट अगर जब तक आप इस तरह बड़ा नहीं सोचोगे ना थोड़ा सा, तब तक आप कनेक्शन नहीं बैठा पाओगे, तब तक आप चीजों को इग्नोर करोगे, तब तक आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करोगे, बट नेवर वर्क फॉर शॉर्ट टर्म। इस तरह चीजों को रखो कि चलो ठीक है, कल इंस्टाग्राम पे चला जाए, आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम करना हो, अब सब लोग तो जा चुके हैं ना, आपको नया प्लेटफॉर्म आया उसके ऊपर आप जीरो से काम कर रहे हो, बट लोग तो जिंदा है। वो इंस्टाग्राम चला गया इसका मतलब लोग थोड़ी ना चले गए, लोग तो जिंदा है। सपोज किसी दूसरे इंस्टाग्राम पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो भी आए और उन्होंने आपकी कोई रील देखी, अगर वो आपकी रील देखी और आपके चेहरे को जानते हैं, आपको पता है कि ये बंदा अच्छा बंदा है थोड़ा सा, यार विकास सर की रील आ गई, आप फॉलो करोगे नहीं करोगे? अरे 100% करता है भाई इंसान, क्योंकि उसने पहले भी आपको देख रखा है कि यार बंदा अच्छा है, इनसे मुझे सीखना है, तो वापस से आप फॉलो बटन दबा दोगे। वैल्यू फॉलोवर्स की नहीं है, वैल्यू पैस की है, वैल्यू आपकी बातों की है। इट्स नॉट अबाउट कि आपका इंस्टाग्राम चला गया तो बस भूल जाओ। सपोज आपके कोई फेवरेट क्रिएटर का इंस्टाग्राम उठ जाए आज, जिसको भी आप फॉलो करते हो, सपोज मैं राज समानी को लेता हूँ, राज समानी का इंस्टाग्राम चला जाए आज, क्या लगता है कल वो दूसरा इंस्टाग्राम बनाए एंड आप उसकी रील आपके सामने आप फॉलो नहीं करोगे? अरे देखते ही कर लोगे यार अच्छा बंदा है क्योंकि कब तक काफी चीज सीखी है उनसे। तो वैल्यू फॉलोवर्स की है या फिर वैल्यू राज समानी की है? राज समानी समझे। सपोज आपका कोई नंबर था जिससे आपका कोई दोस्त कनेक्टेड था आपसे, या फिर कोई लीड आपसे कनेक्टेड थी, अच्छी तरह कनेक्शन था आपका, और आपका नंबर ब्लॉक हो गया व्हाट्सएप का, आपने दूसरे नंबर से उसको कॉल किया और आपने बताया अरे यार मैं विकास बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हमारी बात हुई थी, एक्चुअली मेरा वो नंबर है ना कुछ रिजल्ट से बैन हो गया मेरा, तो आप एक काम करो इस नंबर को सेव करो। अरे कर लेगा वो, मुझे पता है, क्योंकि आपका कनेक्शन अच्छा था उसके साथ, मैं पक्का बता रहा हूँ, वो पक्का उस नंबर को भी सेव कर लेगा। तो प्लीज बिजनेस में हो तो बिजनेस माइंडसेट के साथ बिजनेस करो, ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाओ, अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाओ। शॉर्ट टर्म में भगोगे चीजों को, पता है मेरा भी, मैं आपको ना मेरा प्लेलिस्ट मैं बताता हूँ, मेरा ना कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आई एम वर्किंग इन करियर फिक्स, तो पता क्या होता है ना कि यार कुछ लोग आए, एक नया बंदा है फटाफट, वो आते ही पता नहीं ऐसी इनकम करने लग गया कि सबको लीडर बोर्ड पर पीछे छोड़ गया वो। अब पता है सब लोग क्या करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, फटाफट से जाएंगे, ये सोचेंगे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, उसके इंस्टाग्राम आईडी चेक करेंगे, वो जैसा कंटेंट बना रहा है ना सेम टू सेम सारे के सारे उसमें लग जाएंगे। मेरा सबसे अच्छा रूल अपने आप को प्रिंसिपल यही है मेरा कि आई नेवर फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। अगर कोई मेरे से बहुत आगे भी जा रहा है ना, मैं बड़े प्यार से जाने देता हूँ, मैं अपने माइंड को बोलता हूँ कि तू इसके साथ रेस में है ही नहीं, मैं इसकी रेस में हुई नहीं, इसका रास्ता अलग है, इसको जल्दी भी जा रहा है ना कोई दिक्कत नहीं, थक जाएगा एक टाइम पर, अरे जल्दी निकल भी जाए ना आगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम इन माई वे, और मुझे पता है मेरा रास्ता बिल्कुल सही है, मैं अच्छा चल रहा हूँ। इन लॉन्ग टर्म शायद मैं इस बंदे को भी पीछे कर दूंगा वापस। तो कभी कभी हमें लगता है कि 2 मिनट में कोई हमसे आगे भी निकल गया तो यार वी आर लाइक मैं भी वहां जाऊँ फटाफट, और उस फटाफट के चक्कर के अंदर हमारा जो रास्ता होता है ना उससे हम चूक जाते हैं। सपोज आप कोई कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, हम मार्केट में आ गया और यार पिंटरेस्ट की रील बनाओ, पिंटरेस्ट की रील बनाओ, आज के टाइम में तो पिंटरेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। आप अपने उस कंटेंट को जो काफी अच्छा कर रहे थे ऑलरेडी, आपको लगता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपको मजा आ रहा था, उसको छोड़कर आप पिंटरेस्ट में चले गए फिर, क्योंकि मार्केट में सब पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट चल रहा है, तो आपको लगता है आपका भी पिंटरेस्ट चल जाएगा, और आपका नहीं चला। सर मेरा तो नहीं चला, तो क्यों गया था भाई वहां पर? एक रील बना लेता, ठीक है ट्रायल के लिए तूने ट्रायल के लिया,
तेरी साथ के साथ रील अब वैसी जा रही है, पिंटरेस्ट वाली सिर्फ। तूने अपनी नीज को बिगाड़ लिया वापस। ऐसे लोगों के साथ कभी भी ऑडियंस नहीं बनती। इफ यू नोटिस, पिंटरेस्ट का जैसे वो आया था ना गेम पूरा का पूरा मार्केट में, लोगों ने हर रील लोगों की पिंटरेस्ट की थी। मैंने सिर्फ एक रील बनाई थी पिंटरेस्ट के ऊपर, उसको देख कर उसको बनाते मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, इसके ऊपर रील नहीं बनानी मुझे, मैंने बनाई नहीं उसके ऊपर। तो प्लीज अपना जो माइंड है ना, थोड़ा सा सोच समझ कर दिमाग लगाया करो। जो चीज आ रही है ना उसको उठाकर कुछ भी मत करने लग जाया करो। ऐसी चीजें काम नहीं करते, ऐसी चीजें वर्कआउट नहीं करते। सर मैंने तो पैसा ही पूरा पिंटरेस्ट वाली रील से कमाया है। वही बात है ना। अब मैं आपको देख रही सोचो कि यार जसन है तो भाई साहब, जसन तो दिन का 50,000 कमाने लग गई, मैं भी फटाफट जसन वाला काम स्टार्ट करता हूँ। अरे मैं रुक जाऊंगा भाई उससे मैं कभी जसन को फॉलो नहीं करूंगा वहां पर उस चीज के लिए। आई नेवर थिंक लाइक दैट। सर मतलब सीन ये हुआ कि वो मैंने कंटेंट किसी से नहीं, मतलब ये तो मेरे को पता था कि पिंटरेस्ट वाला वायरल जा रहा है, लेकिन मैंने किसी की कॉपी नहीं की थी, मैंने खुद का कंटेंट बनाया था। कुछ भी कर रहे हो, बट मुझे पता है कि मुझे पिंटरेस्ट वाले लीड चाहिए ही नहीं थी, तो मैं जसन को कभी भी जसन का कंटेंट फॉलो नहीं करूंगा वहां पर। यार मैं भी पिंटरेस्ट बना रहा हूँ, चाहे जसन दिन का 10 लाख भी कमाने लग जाएगा ना, फिर भी मैं उस चीज के ऊपर दिमाग नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये मेरा काम की चीज नहीं है। अब मुझे नहीं पता जसन कैसे कर रही है उस चीज, बट जसन को रिजल्ट मिल रहे हैं, वेरी गुड। बट मुझे पता है मुझे नहीं मिलेंगे, इससे मैं नहीं करूंगा इसके ऊपर काम। मैं ट्राई करके देख सकता हूँ 1-2 दिन, बाकी मुझे पता चल जाएगा उसमें क्या नहीं। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। छोड़ो, दूसरे पर दिमाग लगाओ। आप उस रेस से निकल जाओ। जब आप उस रेस से निकल जाओगे ना, तो आप फ्रस्ट्रेट कम रहोगे, आप इजीली चीजों को काम कर पाओगे। सच बता रहा हूँ, अगर आप रेस में फंस गए ना, तो फिर तो गए, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर मजा नहीं आएगा, फिर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे चीजों के अंदर। समझे? आई ऑलवेज बिलीव किसमें? कंसिस्टेंसी में। कि यार कम कमा लूंगा बट कंसिस्टेंट ज्यादा कमाऊंगा, कम कमा लूंगा बट हर महीने कमाऊंगा। दैट टाइप ऑफ माइंडसेट आई हैव, एंड दैट टाइप ऑफ माइंडसेट आई वांट गिव यू। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जल्दी पैसा आना इट्स मीन्स आप जल्दी खर्चा भी होगा उस चीज का। बहुत कम लोग होते हैं जो जल्दी पैसे को सस्टेन कर पाते हैं। सेविंग्स नहीं होती लोगों के पास बिल्कुल भी। तो प्लीज थोड़ा माइंडसेट उस तरह से रखो अपना, कि मैं ऑडियंस को कैसे बिल्ड करूं अपने पास, रियल वैल्यू कैसे दूं लोगों को, ताकि मैं लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाऊं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। और ऑलवेज रिमेंबर, इंडस्ट्री कभी भी खराब नहीं होती, उसमें सिर्फ कुछ लोग खराब होते हैं। वो लोग खत्म होते हैं, फिर उसके बाद नए लोग आते हैं। वो इंडस्ट्री हमेशा चलती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग पिछले इतने सालों से चल रही है। इंडिया में तो शायद 25-30 साल से चल रही है, बाहर तो शायद पता नहीं 50 साल से भी ज्यादा चल रही होगी। तो आपको पता है कि हमेशा इंडस्ट्री के अंदर अगर नए लोग कुछ खराब भी हो है ना, तो हमेशा कुछ लोग जेल में गए हैं, कुछ लोगों ने इस बिजनेस को छोड़ा है, हमेशा नए लोगों ने आकर रूल किया है इस बिजनेस के ऊपर। जैसे अब तक कृष्णा अरोड़ा को देखते हुए आ रहे थे FLP में, बंदे ने रूल किया, बहुत गंदे तरीके से रूल किया, कम से कम भी 5 से 10 साल उसने रूल किया अच्छी तरह, ठीक है। अब उसका डाउनफॉल आया अभी, वो रुकेगा 100% रुकेगा। अभी कोई और नया बंदा आएगा, ऐसा नहीं कि अभी से FLP बंद हो जाएगी, अरे नहीं यार, नहीं होगा कुछ भी। कोई नया बंदा आएगा, अब वो रूल करेगा वापस से। सेम हमेशा ऐसा होता है, एफिलिएट में भी ऐसा हुआ है। आज से 2 साल पहले कम से भी कम ऐसे 10-15 बंदे थे जो इस एफिलिएट इंडस्ट्री पर रोल कर रहे थे। आज दिखते ही नहीं, दूर दूर है ही नहीं इंडस्ट्री में। अब कोई और बंदे आ रहे हैं, अब एक सस्टेनेबल वो आ रहा है एफिलिएट का, कि बहुत ज्यादा वो नहीं है, दिखावा नहीं रहा अब एफिलिएट के अंदर, दिखावा बहुत कम हो गया एफिलिएट के अंदर, जो आज से 2 साल पहले हुआ करता था। अब सस्टेन हो रहा है पूरे की पूरी एफिलिएट इंडस्ट्री। अब धीरे धीरे एक ऐसा पीक आएगा ये भी कि इसमें से भी वापस से ब्रेकडाउन होंगे, फिर नए लोग आएंगे। तो इंडस्ट्री हमेशा ऐसे चलती है, जो खुद को सस्टेन कर पाता है वो लॉन्ग टर्म तक दिखता है, जो खुद को सस्टेन नहीं कर पाता वो आउट ऑफ द मार्केट हो जाता है। तो थिंक लाइक दैट। इंडस्ट्री पर कभी डाउट नहीं करना होता, इंडस्ट्रीज कभी नहीं जाती। कुछ कंपनीज अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है ना इंडस्ट्री में, तो कुछ कंपनीज भी सस्टेन नहीं कर पाती, इस वजह से कंपनी भग जाती है, जिसको हम बोलते हैं यार कंपनी है भग गई। तो कुछ कंपनीज सस्टेन नहीं कर पाती, इस वजह से कंपनीज भग जाती है। दैट्स ऑल अबाउट कि कौन रुका हुआ है वो लॉन्ग टर्म तक दिखेगा, जो नहीं रुका हुआ वो लॉन्ग टर्म तक नहीं दिखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, समझे? माइंडसेट मिला थोड़ा सा कि कैसे सोचना है, कैसे काम करना है इस बिजनेस में। समझ रहे हो? समझ गए? समझ गए? समझ गए? डन। आई होप आप आज अच्छा काम करेंगे। एंड इफ यू आर इन करियर फिक्स तो प्लीज आज भी ऑफर चल रहा है, आप सबको पता है 50% डिस्काउंट ऊपर। दिल जान सब कुछ लगा दो भाई 2-3 दिन के लिए।
फुल दिमाग लगा कर मेहनत करो। एंड इफ आर इन अदर प्लेटफॉर्म, अगर आपके भी कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं मुझे जो नहीं पता, तो प्लीज़ आप भी दिल लगाकर काम करो, क्योंकि ऑफर्स के टाइम पर सबसे अच्छे रिजल्ट निकल कर आता है। ऑफर्स के टाइम पर आप सबसे अच्छा बिजनेस निकाल सकते हो, बट मेक श्योर उसी के लिए बता रहा था कि अगर आपकी स्टेटस मार्केटिंग नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है, फिर आपका स्टेटस पर लोग नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने स्टेटस के व्यूज बढ़ाने पर दिमाग लगा लेना, जिनको भी मैंने बोला है आज। नेक्स्ट टाइम पर जब भी देखूँ मैं, अब हर 7 दिन के अंदर आपके स्टेटस व्यूज भी पूछूंगा मैं कि कितने आ रहे हैं। कम से भी कम हर 7 दिन के अंदर आपके 30 से 40 स्टेटस व्यूज तो मिनिमम बढ़ने चाहिए। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, गेट रेडी, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में कल, जो मैं आपको शायद इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो गेट रेडी एंड आज के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।